अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं, तो आप मानेंगे? या फिर आपको ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए आपको हाई रिस्क लेना ज़रूरी है? तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझने वाले हैं, पैसे कमाने के लिए कौन-सा गेम है? क्या गेम है ऐसा? दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। यानी कि सिंपल लाइन है, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा खतरा। और दोस्तों अब बात करते हैं रिटर्न। रिटर्न क्या होता है? दोस्तों आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है, जितना प्रॉफिट होता है उसमें, उसको बोलते हैं रिटर्न। एग्जाम्पल के लिए आपने किसी भी कंपनी या किसी भी स्टॉक में आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं 1,00,000 रुपया, आपको रिटर्न मिलता है टोटल वैल्यू 1,50,000 रुपया, यानी इसमें आपको 50,000 का प्रॉफिट होता है। तो इसी को बोलते हैं रिटर्न, रिटर्न मिलना। तो इसमें सीधा है, जितना हाई रिस्क लीजिएगा उतना ज़्यादा रिटर्न है, जितना कम रिस्क लीजिएगा उतना कम रिटर्न है। अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों का संबंध क्या है। दोस्तों इन दोनों का संबंध एक तरह से समझ के चलिए कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। एग्जाम्पल के लिए हाई रिस्क में समझते हैं पहले। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हाई रिस्क रहता है। एसआईपी या म्यूचुअल फंड में करते हैं तो मीडियम रिस्क रहता है, ना ज़्यादा रहता है ना कम रहता है। या फिर अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें लो रिस्क रहता है, यानी 100% आपको उसमें रिटर्न मिलेगा। एफडी में लमसम आपको 7% तक इंटरेस्ट मिलता है सालाना। अब म्यूचुअल फंड में 12 से 15% तक मिलता है, उसमें मीडियम रिस्क रहता है, आप उसमें लगा सकते हैं बिना सोचे समझे। थोड़ा बहुत नॉलेज लेना जरूरी है, मगर उसमें लगा सकते हैं स्टॉक के मुकाबले। और उसके बाद बात करते हैं स्टॉक। स्टॉक में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें हाई रिस्क रहता है और हाई रिटर्न भी रहता है। यानी स्टॉक में आपको एसआईपी और एफडी से ज़्यादा उसमें रिटर्न मिलता है। ठीक है। और दोस्तों बात करते हैं स्टॉक जो है, स्टॉक एक तरह से आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं। ठीक है। शेयर अगर खरीद लेते हैं तो उस कंपनी का जो शेयर का प्राइस अगर ऊपर जाता है तो आपका वो भी प्रॉफिट होगा, आपका भी ऊपर जाएगा इन्वेस्टमेंट। अगर शेयर कंपनी का शेयर अगर डाउन में चल जाता है तो आप भी उसमें लॉस में जाएंगे। और एसआईपी में इसका ठीक उल्टा होता है, यानी अगर कंपनी ऊपर जाता है तो ऊपर जाएगा, कंपनी नीचे जाएगा तब भी एसआईपी में आपका इन्वेस्टमेंट ऊपर जाएगा। इसमें आप एक तरह से मार्केट एक एवरेज रहता है, यानी मार्केट पूरा बैलेंस में रहता है। और एफडी में बात करते हैं, आप किसी बैंक एफडी करते हैं, निफ्टी एफडी करते हैं, किसी भी कंपनी में अगर आप एफडी करते हैं तो आप एक बॉन्ड के थ्रू देते हैं। यानी कि हम आपको कुछ कंपनी को हम पैसे यानी लोन देते हैं, उसको आपको वो फिक्स रिटर्न देंगे। एफडी मतलब फिक्स रिटर्न होता है। ठीक है, ये तो हम समझ गए रिस्क रिटर्न क्या है, संबंध क्या है इन दोनों के बीच में। अब समझते हैं किन लोगों के लिए है रिस्क। दोस्तों जो है किन लोगों के लिए है रिस्क, उनके लिए जो थोड़ा प्रोफेशनल है, यानी वो कुछ नॉलेज रखते हैं, वो उसमें कर सकते हैं, रिस्क स्टॉक मार्केट स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, दोस्तों जिसके पास नॉलेज नहीं है, वो फिलहाल में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, तो वो एसआईपी न तो एफडी से शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों आपको कुछ कॉमन मिस्टेक नहीं करना है, यानी कि आपको सिर्फ रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जैसे कि आप रिटर्न देखते हैं ये कंपनी 25% का एसआईपी में रिटर्न दे रहा है, तो आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको उसमें कंपनी का ग्रोथ देखना पड़ेगा, कंपनी का फ्यूचर देखना पड़ेगा, तब जाके इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब दूसरा गलती, अपना किसी भी दोस्तों के बीच, यानी दोस्त हो या कोई भी हो, आपको उनके बात में आके इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें आप लॉस में जा सकते हैं। आप अपना पहले नॉलेज लगाइए, तब जाके इन्वेस्ट कीजिए। तीसरा पॉइंट, और दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। शॉर्ट टर्म में आप कभी भी प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं, इसलिए आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए। चौथा, दोस्तों आप अपना पैसा एक जगह सब नहीं लगाइए। यानी कि आप अपना पैसा 40% स्टॉक में लगा सकते हैं, 30% म्यूचुअल फंड एसआईपी में लगा सकते हैं, और 30% एफडी करवा सकते हैं। इससे होगा कि आपका पैसा बैलेंस में रहेगा, आपको लॉस होने का टेंशन नहीं रहेगा उतना, कि एक जगह मान के एग्जाम्पल के लिए अगर लॉस हो जाता है तो जो दो जगह आपका पैसा सेफ रहेगा। तो दो जगह लॉस होता है तो एक जगह सेफ रहेगा। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर लगाते हैं, अगर तीनों जगह आपको प्रॉफिट होता है तो आप तीनों जगह प्रॉफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसे कॉमन मिस्टेक नहीं करना है, आपको अपना दिमाग से इन्वेस्टमेंट करना है। और दोस्तों लास्ट में बात करना, अगर वीडियो आपको बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो इस पर आता रहता है।